अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। एक चेंज टॉपिक पे आज मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी। इनफैक्ट एक वजीफ़ा शेयर करूँगी, बहुत ही पावरफुल और आजमुदा वजीफ़ा है। आपकी कोई भी जायज़ हाजत हो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं और विद इन 7 डेज़ आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जिस भी मकसद के लिए आप लोग पढ़ेंगे ना वो काम हो जाता है विद इन 7 डेज़। सो ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जो नामुमकिन लग रहा हो ना, आप उसके लिए वजीफ़ा पढ़ें, इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। वजीफ़ा शेयर करने से पहले मैं 2-3 बातें आप लोगों के साथ करती हूँ। वो ये हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ़ में कोई भी टेंशन ना हो। हर किसी को कोई ना कोई टेंशन होती है। किसी को जॉब की टेंशन होती है, किसी के कारोबार में बरकत नहीं होती, शादी नहीं हो रही होती, औलाद नहीं है या माली हालात बहुत तंग हैं। सो ये सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और इनका सलूशन भी होता है। आप नमाज़ और कुरान से हेल्प ले सकते हैं, इसके अलावा वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। बस हमेशा अच्छा गुमान रखें और जैसा गुमान रखते हैं वैसा होता है। सो अगर अच्छा गुमान रखेंगे तो अच्छा होगा और अगर बुरा गुमान रखेंगे तो बुरा होगा। सो हमेशा अच्छा गुमान रखें और अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़ज़ाने में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और वही आपको दे सकते हैं। सो हमेशा बड़ा मांगें और बहुत ज़्यादा मांगें और हमेशा आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि अल्लाह के अलावा हमें कोई नहीं दे सकता। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी रीसेंट वीडियोस को इतना ज़्यादा पसंद किया और इतने सारे कमेंट्स किए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और ये वीडियो भी अगर आप लोगों को पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। ये सदका जारिया होता है। आप ये वजीफ़ा शेयर करते हैं या आप ख़ुद करते हैं और आपको फ़ायदा होता है और आप फिर आगे भी इसको शेयर कर देते हैं, तो ये सदका जारिया होता है और इस तरह से लोगों की लाइफ में भी आसानी होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो आगे शेयर कर दीजिएगा। और आज जो वजीफ़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इतना ज़्यादा पावरफुल है, ये विद इन 7 डेज़ आपका काम हो जाता है और जस्ट 7 डेज़ के लिए ये पढ़ना है और आपने बस अल्लाह पे यकीन रख के ये वजीफ़ा करना है। अल्लाह ताला की ज़ात कभी भी किसी को मायूस नहीं करती। दुआ करते रहना चाहिए और अल्लाह पे यकीन और तवक्ल होना चाहिए, फिर आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाती है अगर आपके हक़ में वो बेहतर हो। और कभी-कभी ऐसा होता है कि देर हो रही होती है और उसमें भी ना हमारे लिए ही बेहतरी होती है। हमें लग रहा होता है कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी दुआएँ कबूल नहीं हो रही, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह पे यकीन और तवक्ल होना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ की है, अल्लाह ताला हमें ज़रूर देंगे जो भी चीज़ हमने अल्लाह से मांगी है। बस यकीन के साथ आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है और विद इन 7 डेज़ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी जायज़ हाजत ज़रूर पूरी होगी। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये मामा ने मुझे बताया था और एक हमारी नेबर्स में आंटी हैं उन्होंने भी बताया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर अल्लाह ताला आप लोगों की दुआ कबूल नहीं कर रहे हैं ना, तो इसमें भी ना कोई बेहतरी होती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है फिर समझ में आती है। सो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा गुमान रखें, दुआएं करते रहें और अल्लाह ताला पे यकीन और तवक्ल होना चाहिए। ये वजीफ़ा जब आप करें ना, आपको अल्लाह पे कंप्लीट यकीन हो कि अल्लाह ताला आपका काम ज़रूर करेंगे। हमें कभी-कभी लग रहा होता है कि हमारा काम नहीं हो रहा या देर हो रही है, सो वो भी हमारे लिए बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने हो सकता है हमारे लिए हम जो मांग रहे हैं ना उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन लिखा हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें वो मिलना हो। अल्लाह ताला को पता होता है हमारे लिए क्या बेहतर है और राइट टाइम जब आता है तो हमें वो चीज़ अता कर दी जाती है। सो हमेशा अल्लाह ताला पे यकीन रखना है और ये वजीफ़ा पढ़ें, अपना काम अल्लाह के सुपुर्द कर दें और फिर देखें अल्लाह ताला कैसे सबब बनाते हैं और आपका काम कैसे होता है। आपको बिल्कुल यकीन होना चाहिए, 100% यकीन होना चाहिए, डाउट बिल्कुल भी नहीं हो आपको कि मैंने अल्लाह ताला से सपोज़ गाड़ी मांगी है, मुझे गाड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी। इन शॉर्ट ये हाउ, व्हाई, व्हाट ये वाली सिचुएशन आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। आपको 100% यकीन होना चाहिए। अल्लाह ताला पे आपने भरोसा और तवक्ल करना है, फिर ये वजीफ़ा करना है और अल्लाह ताला पे ईमान रख के यकीन से आप दुआ करते हैं ना कि अल्लाह ताला आपके अलावा कोई भी मुझे ये चीज़ नहीं दे सकता, आप ही मुझे दे सकते हैं। और आप यकीन करें जब राइट टाइम आता है, सही वक्त आता है, वो चीज़ आपको मिल जाती है। हर चीज़ का ना एक वक्त मुकर्रर है। हज़रत अली का बड़ा ही मशहूर कौल है कि वक्त से पहले नहीं और नसीब से ज़्यादा नहीं। जब राइट टाइम आता है ना उसी पे आपको वो चीज़ मिलती है, उससे पहले नहीं मिल सकती या उसके बाद नहीं मिल सकती। उस राइट टाइम पे ही मिलती है और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलती। जितना आपके नसीब में है उतना आपको ज़रूर मिलता है।
जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये वज़ीफ़ा मामा ने मुझे बताया था और हमारी एक जानने वाली आंटी है, उन्होंने भी मुझे बताया था। तो इसीलिए मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और मैं ये भी शेयर करूँगी कि उन आंटी ने वज़ीफ़ा पढ़ा और उनका काम कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आए तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ना आप लोग शेयर कर दीजिएगा। इससे बाकियों का भी भला हो जाता है और ये सदका जारिया होता है। अच्छा जी फ्रेंड्स, ये वज़ीफ़ा सूरह यासीन का है। इस सूरत को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। जिस तरह हमारी बॉडी में दिल एक मेन ऑर्गन है, इसी तरह से कुरान पाक का दिल सूरह यासीन को कहा जाता है। और इसको हर नमाज के बाद पढ़ें तो उसके डिफरेंट फ़ायदे हैं। फ़जर की नमाज के बाद पढ़ते हैं तो इसका एक अलग फ़ायदा है। इसको आप 40 टाइम्स पढ़ते हैं, उसका एक अलग फ़ायदा है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो मैं आज आप लोगों के साथ जो वज़ीफ़ा शेयर कर रही हूँ ना, ये मुझे मामा ने और एक हमारी जानने वाली आंटी है, उन्होंने बताया था। फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस वज़ीफ़े को पढ़ने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट है और कोई भी आपका ऐसा काम हो जो आपको लग रहा हो नामुमकिन है, आप उसके लिए वज़ीफ़ा कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका काम ज़रूर होगा। आपने बस जस्ट 7 डेज़ ये पढ़ना है और आप एक टाइम डिसाइड कर लीजिएगा। फ़जर की नमाज़ के बाद पढ़ते हैं तो 7 डेज़ आपने फ़जर की नमाज़ के ही बाद पढ़ना है। या अगर आप ज़ोहर का टाइम डिसाइड करते हैं, आपने उसी टाइम सातों दिन पढ़ना है। ऐसा नहीं करना एक दिन आप फ़जर के टाइम पढ़ लें और दूसरे दिन फिर आप ज़ोहर के टाइम पढ़ लें, ऐसा नहीं करना। एक ही टाइम डिसाइड करना है और 7 डेज़ आपने उसी टाइम पे पढ़ना है। वज़ीफ़े के शुरू और आखिर में 7 टाइम्स दरूद इब्राहिमी यानी नमाज में जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं वो पढ़ना है। स्टार्टिंग में 7 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ा, फिर वज़ीफ़ा पढ़ेंगे आप। उसका तरीका मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फिर एंड में 7 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और फिर दुआ करनी है। दुआ भी आपने जिस तरह से करनी है वो आपको आगे जाके बताती हूँ। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट किया यासीन और इसके बाद आयत नंबर 12 में आता है मोबीन। सूरह यासीन में मोबीन वर्ड 7 टाइम्स है। सो आयत नंबर 12 में मोबीन आया, आपने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन वल कुरानिल हकीम से अगेन पढ़ना स्टार्ट किया। आप पढ़ते गए, आयत नंबर 12 पे मुबीन आया, वो आपने पढ़ लिया। फिर आयत नंबर 17 पे आएगा एक और मुबीन, ठीक है, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ना है। फिर फर्स्ट मुबीन आया, सेकंड आया, आप पढ़ते जाएंगे। थर्ड मुबीन आता है आयत नंबर 24 में, वहाँ पे आपने स्टॉप कर देना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अगेन पढ़ेंगे। फिर आप फर्स्ट मुबीन पढ़ा, सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ मुबीन आता है आयत नंबर 47 पे, आपने वहाँ पे स्टॉप कर देना है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन से फिर स्टार्ट कर देना है। फिर आप पढ़ते जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मुबीन। फिफ्थ मुबीन आता है आयत नंबर 60 पे, फिर आपने फिफ्थ मुबीन पे स्टॉप कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यासीन से फिर स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ मुबीन आ गया। सिक्स्थ मुबीन आता है आयत नंबर 69 में, आपने वहाँ पे स्टॉप कर दिया। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ा। फिर फर्स्ट, सेकंड सारा मुबीन आपने पढ़ा। सातवां मुबीन जब आएगा ना आयत नंबर 77 पे, आपने यहाँ पे स्टॉप कर देना है। फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से पढ़ना है और एक बार ये पूरी सूरत आपने पढ़ लेनी है। और इसके बाद फिर दरूद इब्राहिमी 7 टाइम्स पढ़ना है। फिर आपने दुआ करनी है और दुआ करने का तरीका ये है कि आपने ये सारा पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले इसका सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाना है। उसके बाद उनके सहाबी और उनकी फ़ैमिली को ये सवाब पहुंचे और इसके बाद फिर आपने दुआ करनी है। और आप चाहें तो फ़जर की नमाज़ के बाद कर सकते हैं। 7 डेज़ फिर फ़जर की नमाज़ के ही बाद आपने पढ़ना है। या अगर आप ज़ोहर के टाइम डिसाइड करते हैं आप उस टाइम पढ़ लें, कोई भी आपको जो टाइम सूट करे आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। आपने बस 7 डेज़ उसी टाइम ये वज़ीफ़ा पढ़ना है और इसके बाद आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला पे यकीन रख के आपने ये वज़ीफ़ा करना है और आपने ये नहीं सोचना कि मेरा ये काम कैसे होगा, कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, हाउ वाई आपने नहीं सोचना। ये आपका काम नहीं है सोचना। आपको बस लाइफ में ना पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट होंगे, फ़ील होना शुरू हो जाएंगे और आपके काम बस अल्लाह के सपोर्ट कर दें, आपका काम हो जाएगा। और आपको ज़रा सा भी अगर डाउट हो ना तो आपका काम रुक जाता है। सो डाउट ना आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। बस दुआ करें, वज़ीफ़ा पढ़ें, अल्लाह पे तवक्ल करें। जब भी सही टाइम आएगा ना आपका काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मामा ने ये वज़ीफ़ा कब पढ़ा था और जानने वाली जो आंटी हैं उन्होंने कब पढ़ा था और उनका काम कैसे हुआ। हमारा पुराना घर था और ऊपर कंस्ट्रक्शन का हम सोच रहे थे, तो मामा ने ये वज़ीफ़ा किया था और विदिन 7 डेज़ ना ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे पैसे नहीं थे, समझ में भी नहीं आ रहा था कैसे करवाएंगे, क्या होगा, लेकिन वो हमारा काम हो गया था।
ये वज़ीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब पैदा किए कि फिर हमारा काम हो गया, पैसों का भी अरेंजमेंट हो गया। सो इस तरह से हो जाता है और बस यकीन होना चाहिए कि 100% आपका काम ज़रूर होगा। और अल्लाह ताला पे जब आप यकीन रख के दुआ करते हैं ना, तो वो दुआ लाज़मी कबूल होती है। अभी नहीं होगी तो जब राइट टाइम आएगा उस टाइम पे कबूल हो जाती है और आपको वो चीज़ मिल जाती है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आंटी ने ये वज़ीफ़ा कैसे किया। और एक्चुअली आंटी ने 2 बार ये वज़ीफ़ा किया था। एक बार जब उन्होंने किया ना, उस टाइम पे उनकी औलाद नहीं थी और आंटी को बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। और वैसे तो लोग बातें कर रहे होते हैं बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, इस तरह से। लेकिन आंटी को अंदर से ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो। आंटी ने वज़ीफ़ा किया था, इसके बाद आंटी की बेटी पैदा हुई थी, तो आंटी बहुत ज़्यादा खुश थी। और दूसरी बार आंटी ने वज़ीफ़ा किया था, उन्होंने यूके जाना था और वो सेटल होना चाह रहे थे विद फैमिली ना यूके। और उस टाइम पे कोविड का था, तो वीज़ा वगैरह सब कुछ बंद था, एयरलाइंस वगैरह भी बंद थी। उसके बाद फिर वो सब खुला था, सारा ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई थी। आंटी ने फिर अप्लाई किया वीज़े के लिए। 2020 में कोविड वाला टाइम था, इससे पहले एक साल 2019 में आंटी ने अप्लाई किया था, वीज़ा रिजेक्ट हो गया था। हालांकि रिजेक्ट होता नहीं है ऐसे। फिर आंटी ने 2020 में कोविड वाला टाइम था, इसके बाद वज़ीफ़ा किया और 2021 में आंटी का वीज़ा लग गया था विदिन 2 मंथ्स। जब अप्लाई किया था ना, 2 महीने के अंदर अंदर वीज़ा आ गया था और अब वो माशाल्लाह यूके में सेटल हैं। सो आंटी ने वज़ीफ़ा 2 बार किया था और दोनों बार ही उनको कामयाबी मिल गई। सो बस आप ये वज़ीफ़ा करें ना, आपको यकीन होना चाहिए, 100% आपको यकीन होना चाहिए कि आप अल्लाह ताला से मांग रहे हैं ना, आपको ये लाज़मी मिलेगा। क्योंकि अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। अल्लाह के ख़ज़ाने में कोई भी कमी नहीं है। आप हमेशा बड़ा मांगे, ज़्यादा मांगे, अल्लाह ताला आपको ज़रूर देते हैं। आप अल्लाह ताला पे 100% यकीन और तवक्कुल रख के ये वज़ीफ़ा करें और अल्लाह ताला से दुआ करें, आपका काम ज़रूर होता है। आपके माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए कि मेरा काम कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतनी देर हो रही है, दुआ नहीं कबूल हो रही, लोगों की दुआएं कबूल हो रही हैं, मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही, ऐसा नहीं सोचना होता। इससे ये होता है कि अगर माइंड में ज़रा सा भी डाउट आ जाए ना, तो फिर काम रुक जाता है, बहुत ज़्यादा फिर डिले आ जाता है। सो डाउट आपके माइंड में बिल्कुल भी ना आए, ऐसी कोशिश करें और बस दुआ करते रहें, वज़ीफ़ा पढ़ें, अल्लाह ताला पे तवक्कल करें। जब सही टाइम आएगा आपका काम ज़रूर होगा, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। सो हमेशा यकीन रख के ये वज़ीफ़ा करें। और एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ, आपने एक ही टाइम डिसाइड करना है, किसी भी नमाज के बाद का कर लें या जैसा आपको सूट करे। तहज्जुद का टाइम भी रख सकते हैं। फिर आपने 7 डेज़ उसी टाइम पे वज़ीफ़ा पढ़ना है और ऐसा नहीं करना कि आज आपने फ़जर के टाइम पढ़ा फिर अगले दिन आप ज़ोहर के टाइम, ऐसा नहीं करना। फ़जर के टाइम का डिसाइड किया तो 7 डेज़ फ़जर के ही टाइम पढ़ें। ज़ोहर का डिसाइड कर लेते हैं तो 7 डेज़ ज़ोहर के टाइम ही पढ़ें। 7 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, पूरा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया है, किस तरह से सूरह यासीन पढ़नी है, इसके बाद 7 टाइम्स दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसके बाद दुआ करनी है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। सबसे पहले इसका सवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाना है, इसके बाद उनके सहाबी, उनके फ़ैमिली को इसका सवाब पहुंचे। फिर आपने अपने लिए दुआ करनी है और लंबी दुआ करें, जो आपको चाहिए आप उसके लिए दुआ करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगी। और जब भी सही टाइम आता है ना, आपका काम ज़रूर होता है। अल्लाह ताला पे यकीन रखें, तवक्ल रखें और इस्तग़फ़ार पढ़ें, चैरिटी दें, कम से कम 10-20 रुपीज़ डेली चैरिटी करें। एक ज़रूरतमंद की आप ज़रूरत पूरी करेंगे ना, अल्लाह ताला आपकी 10 ज़रूरतें पूरी करता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और पैलेस्टाइन के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, अब तो वॉर को तकरीबन 3 मंथ से भी ज़्यादा हो गए हैं। अल्लाह ताला पैलेस्टाइन के मुसलमानों के लिए और भी दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ कर दें। और मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।